हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम प्लेस पर। आज हम जानेंगे कब किसने और कहाँ बनाया। और ये एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज भी होंगे। अगर ये मेरे सीरीज चलेंगे, अगर आपको ये सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले कमिटी एंड कमीशन। कमिटी और कमीशन, ये ये हंटर कमीशन कब आया? 1882 में हंटर का। और इसका चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन थे विलियम हंटर ने। ये चेयरमैन है और किस ईयर में है? 1882 में। और कौन सी कमीशन है? हंटर कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ये कब आया? 1902 में। और इसका चेयरमैन कौन है? लॉर्ड कर्जन। सेल्डर कमीशन 1917। सेल्डर कमीशन सेल्डर कमीशन 1917। सेल्डर कमीशन कब आया? 1917 में। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर माइकल सेल्डर। राधाकृष्ण कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी 1948 में है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया? 1953 में। इसके चेयरमैन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोडलराय। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कब आया? 1953। इसके चेयरमैन है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में। इसके चेयरमैन है शांति स्वरूप भटनागर। रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन कमेटी ये कब आया? 1957। और इसके चेयरमैन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। रंगनाथन कमेटी 1957 में। इसके चेयरमैन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एडवाइजर कमेटी ये 1958, डॉक्टर के पी सिन्हा। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के पी सिन्हा थे। और एडवाइजर कमेटी कब है? 1958 में। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस ये कब आया? 1961 में। इसका चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का कब आया? 1964 में। इसके चेयरमैन है डॉक्टर एस कोठारी। मेहरोत्रा कमेटी ये कब आया? 1983, 1983 में। 1983 में इसके चेयरमैन है आर सी मेहरोत्रा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 1986 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। इसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर डी बी चट्टोपाध्याय। इसके चेयरमैन। कमेटी ऑन सिटिंग ऑफ नेशनल नेटवर्क इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कमेटी ऑन सिटिंग ऑफ नेशनल नेटवर्क इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कब आया? 1988 में। इसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरमैन है। कमेटी ऑन सिटिंग ऑफ नेशनल नेटवर्क इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1988 में। ये प्रोफेसर यशपाल है। करिकुलम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन एलआईएस में, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन एलआईएस में 1990 से 93 में। इसके चेयरमैन कौन है? मेन है प्रोफेशनल कोला, प्रोफेसर एस जे महाजन, प्रोफेसर ए के आनंद, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पी के महापात्रा, डॉक्टर पी के महापात्रा इसके चेयरमैन है। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन एलआईएस 1990 से 93। ये एक्चुअल है, इसका डेट है 1992। अगर आपको इस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि सारे आपको के वन लाइनर में आपके सबके कब आए, किसने आए, ये सब आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब पब्लिक लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से अब ये 19 है, जो 19 से आपको क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे तो हमेशा एक ना दो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपका इससे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, कि मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि अब जैसे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? ये 1948, ये याद रखना है कब बना? 1948 से। और एक क्वेश्चन आता है शेष पे, लाइब्रेरी शेष किसको कितना मिलता है, किसी स्टेट को, ये आपको याद रखिए। ये दो ही पॉइंट पसंद आते हैं हमेशा। इसका मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1948, कब बना? 1948 में। इसके लाइब्रेरी शेष का क्या है? ये 10% किस पर था? ऑन प्रॉपर्टी टैक्स पर। ये पॉइंट याद रखना है कब। और लाइब्रेरी शेष कितना परसेंट? 10%। ये पॉइंट लाइब्रेरी शेष, ये पॉइंट। और आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में। इसके लाइब्रेरी शेष का क्या पढ़ना? ये पॉइंट है कि 8% ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग पे। एक पॉइंट ये याद ध्यान में रखना है। और एक कबर, इससे। और कर्नाटक पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 1965 में। इस पे लाइब्रेरी शेष क्या था? 6% पे। मद्रास पे 10% प्रॉपर्टी टैक्स पे था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 8% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे। और कर्नाटक में 6% ऑन लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड प्रोफेशन पर। ये 6% है, ये लाइब्रेरी शेष। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 1967, 1967।
और इसमें नो लेविसेस, ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन लेविसेस नहीं है, कि लेविसेस नहीं है, मतलब महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी में लेविसेस नहीं है। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? 1979 में, 1979 में, और इसमें नो लेविसेस, इसमें भी लेविसेस नहीं, वेस्ट बंगाल। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मणिपुर पब्लिक 1988 में बना था, और इसमें इसमें भी नो लेविसेस, इसमें नो लेविसेस। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये 1989 में बना। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 1989, 1989 कब बना? 1989। इसमें लेविसेस 5% ऑन लेविसेस था, जो 5% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स और नॉट लेस देन द 1% ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, इसमें लेविसेस इतना था। और हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये कब बना? हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। ये कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट एक ही ईयर में बना, जो हरियाणा और केरला, ये जरूर ध्यान में याद में रखा है। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 1989। लोगों को याद है, इसमें लोगों ने विशेषता इसमें। और मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 1993 में, 1993 में। मैंने इसका वीडियो भी बना रखा हूँ एमसीक्यू में, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देख सकते हैं। और एमसीक्यू में है ये, मैं आपको वन लाइनर में मतलब कि आपको एक नोट्स बना के दे दिया हूँ। इसमें नो लेविसेस था, मिजोरम में नो लेविसेस 1993 में। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? 1993, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी 1993। इसमें एक था जो 50% एज पर लीटर ये। और 11वां है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी, गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? ये बना था 2001 में, इसमें भी नो लेविसेस। उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? ये भी 2001 में बना है, 2000, इसमें भी नो लेविसेस, इसमें भी नो लेविसेस है। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 2005 में, उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005, इसमें नो लेविसेस। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 2006, 2006 में बना, इसमें भी नो लेविसेस। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 2005 में, इसमें भी नो लेविसेस। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब बना? 2008 में, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये कब बना है? 2008 में, इसमें भी नो लेविसेस। और बिहार लाइब्रेरी एक्ट से एक, बिहार लाइब्रेरी के लिए जरूर इसका ध्यान रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेंगे ये। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में बना, इसमें भी नो लेविसेस, इसमें भी लेविसेस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये कब बना? 2009 में। अरुणाचल प्रदेश ये 18 है तक 19 का जो बना है, जो इसमें भी नो लेविसेस है। तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से बना था, ये तेलंगाना पर 1960 में, लेकिन तेलंगाना जो राज्य बना ये 2 जून 2014 को बना, स्टेब्लिश तेलंगाना हुआ, जो इस और इसमें लेविसेस जो आंध्र प्रदेश में था ऑलरेडी वही चीज है, इसमें भी लेविसेस था जो 8% एंड लैंड्स एंड बिल्डिंग पे। अब है कैटलॉगिंग स्कीम पे। कैटलॉगिंग स्कीम कब किसने बनाया? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कर लिखें, क्योंकि आपको इससे बस आपको देखना है, उसको एक नोट बन के मिल जाएंगे आपको, ऐसे बस देखते रहना है, उसको दिमाग में बैठा, क्योंकि ऐसे जल्दी याद नहीं होती है सब चीज, बस याद करने वाली चीजें सारा। अब कैटलॉगिंग स्कीम के लिए है ये कैटलॉगिंग स्कीम। ब्रिटिश म्यूजियम कोड इन्वेंटेड द ब्रिटिश म्यूजियम रिसर्च बोर्ड कब हुआ था? 1841 में, 1841 में। और रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, ये कैटलॉगिंग स्कीम क्या है? इसका इसने किसने सी कटर ने किया था, और कब? 1876 में। बस एक लाइन का आंसर है, इसे किसने किया, किसने, कब हुआ? ये 1876 में हुआ। एंग्लो अमेरिकन कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड एसी, ये किसने इन्वेंट किया? एएलए किया था, कब किया था? 1908 में। एंग्लो अमेरिकन कोड किसने किया था? एएलए, कब? 1908 में। वेटिकन कोड, वेटिकन लाइब्रेरी कब? 1931 का डेट कहीं पे 1927 भी दिखेंगे, कभी 1921 भी दिखते हैं, एग्जैक्ट एक्चुअल डेट 1931 इसका सही है। और सीसी क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, कैटलॉग कोड जो किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, किस ईयर में? 1934 में। एएलए कोड, एएलए कोड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड कब बना? 1949 में, किसने किया था? एएलए ने, एएलए ने। और एंग्लो अमेरिकन कोड, एंग्लो अमेरिकन रूल्स, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 1 किसने किया था? इसका एएलए ने किया, एएलए के लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का जो प्लस कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये तीनों मिलकर करके ने इसको इन्वेंट किया था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट। कब हुआ था? 1967 में,
ये कब था? 1967 में। वर्ल्ड कैट या यूनियन कैटलॉग, इसका इन्वेंट कौन? ओसीएलसी ने किया। ओसीएलसी का फाउंडर कौन है? फ्रेड फ्रेड किलगोर। और कब वर्ल्ड कैट कब हुआ? 1967 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, इसे किसने किया? एएलए ने, लाइब्रेरी यूके ने, प्लस कनाडियन लाइब्रेरी ने, ये तीनों एसोसिएशन मिलकर के एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल बनाया था, रूल 2। कब? 1978 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 रिवाइज, ये रिवाइज कब आता है? ये एलियन ने, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन मिलकर के बनाया। और ये कब? 1988 में। 1988 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड रिवाइज। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन से आप पॉइंट बाई टॉपिक आपको मिलेंगे। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो पहला है, ये कब बना, कहाँ पे, किस सिटी में है? जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कहाँ पे है? शिकागो। किस ईयर में? 1876 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके में कब? 1877 में। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, FID, ये कहाँ है? द हेग में। द हेग में। और कब बना? 1895 में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। किस ईयर में? 1909 में। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कब? 1914 में। एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस, एस्लिप जिसको कहते हैं, ये कहाँ पे? इंग्लैंड में है। कब बना? 1924 में। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बंगाल में। और कब बना? 1925 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इफ्ला, इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। कब बना? 1987 में। 1927 में बना। लेकिन फाउंडेड इन हिंडबर्ग, ये जब एस्टेब्लिश हुआ था, वो हिंडबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था 1927 में। 1927 में। लेकिन इफ्ला रजिस्टर 1971 में इसका हेडक्वार्टर, 1971 में इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हेग में बन गया। मद्रास लाइब्रेरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन साइंस का पंजाब में है विद्यालय। किस ईयर में? 1969।